जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। एक इंसान चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, जब उनका उम्र हो जाता है, उनके शादी के लिए लड़का के लिए लड़की ढूंढा जाता है और लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाता है। एक अच्छी पत्नी, हर किसी के मन में यह सोच होता है कि जब मेरी पत्नी इस घर पे आए, सबका ख्याल रखे, सबको अपना समझे, अपना मानकर सबकी बात सुनकर चले और सबकी रिस्पेक्ट करे और घर को संभाले, बच्चों को संभाले। हर एक आदमी, हर एक मर्द के अंदर ये सोच होता है। और उसी जगह अगर पत्नी अगर अच्छी ना हो तो उसके घर आने के बाद ही लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, घर टूटता है, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं होते, रिश्तेदारों के बीच संबंध अच्छे नहीं होते। अच्छी पत्नी जब आती है तो हर कोई उसकी तारीफ करता है। पवित्र शास्त्र में भी ऐसे ही कुछ वचन है जो अच्छी पत्नियों के बारे में लिखा गया है, जो एक अच्छी पत्नी को कैसी होनी चाहिए और एक अच्छी पत्नी की बर्ताव कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी पत्नी उसकी आदतें कैसी होनी चाहिए, हर एक चीज़ों के बारे में लिखा है। अच्छी पत्नी कहाँ से मिलती है, अच्छी पत्नी के लिए हमें क्या करना पड़ता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में एक अच्छी पत्नी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह ज़माना ख़राब चल रहा है, तो इस ख़राब ज़माने में अच्छी पत्नी मिलना, संस्कारी पत्नी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा हमेशा से यही दुआ रहा है और दुआ रहेगा कि जिस किसी भाई बहन की शादी होने वाली होगी अभी, खुदा उन्हें आशीष करे कि अच्छा पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, उनका घरबार अच्छे से चले, उनकी फैमिली, उनकी ज़िंदगी हर एक खुशहाली से चले। ये मेरी हमेशा दुआ है और रहेगी। उत्पत्ति का 2 अध्याय उसका 24वां वचन, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे, ऐसा कहा है यहाँ पे। और ये वचन आपको नया करार में इफिसियों की किताब 5:31 में भी, वहाँ पे भी यही वचन लिखा हुआ है। इफिसियों 5:33 क्या कहता है? पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। कुलोसियों 3:18, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। तीतस का किताब उसका 2 अध्याय और 5वां वचन, और स्वयं ही पवित्रता घर का कारभार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन का निंदा ना होने पाए। नीति वचन 31वां अध्याय उसका 10 से लेकर 12 तक क्या कहता है कि एक अच्छी पत्नी कहाँ से मिलती है या फिर एक अच्छा पति कहाँ से मिलता है और किसकी वजह से ये मिलता है। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूर्ख से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। भली पत्नी कौन पा सकता है? हमारे बहुत सारे भाई बहनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो भली पत्नी या भला पति किसको मिला है? कौन खुश है अपनी ज़िंदगी में? अपनी पति से या अपनी पत्नी से कौन खुश है? मैंने जहाँ तक देखा है, हर एक इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता है। कभी पति को गुस्सा आता है तो पत्नी रूठ जाती है, कभी पत्नी को गुस्सा आता है तो पति रूठ जाता है। बहुत सारे फैमिली में थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होती है, पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उनकी फैमिली में कभी शांति नहीं होती, उनके घर में कभी प्यार नहीं होता। तो ऐसे वो लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी को हमें पाने के लिए हमें प्रभु के रास्ते पे चलना है। और जब हमारा शादी का उम्र हो जाता है तो हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। जिस तरह उत्पत्ति की 2:24 में लिखा है,
पति और पत्नी एक अंग होंगे और वो दोनों साथ में रहेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारा हम सफ़र को बनाया होगा और वो ज़रूर मिलाएगा। और उस हम सफ़र के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रार्थना के बल से बहुत कुछ हो सकता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम बिना प्रार्थना के कुछ नहीं कर सकते, और परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ये जो हमारी ज़िंदगी में जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि हमें उसके लिए उपवास रख के प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये हम जो शादी की बात है, जो हम सफ़र जो पति के लिए हो या पत्नी के लिए हो, जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें उपवास रख के प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि उपवास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है और परमेश्वर भी हमारा मदद करेगा। और यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखा है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन में रहो, हे पति अपने समान अपनी पत्नी से प्रेम करो। हर एक बात तरह तरह की बातें यहाँ पे लिखी गई है। और लिखा गया है, जो अच्छी पत्नी होती है वो कभी अपनी पति की बुराई नहीं चाहेगी, वो हमेशा उसकी फ़ायदे की सोचेगी, वो हमेशा घरवार को चलाएगी, हमेशा बच्चों को संभालेगी। हर एक बात लिखी हुई है। और मैं समझता हूँ एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह के बच्चे होने के नाते, जैसा खुशी, जैसा प्यार और जैसा शांति परमेश्वर में है, वैसा एक परिवार में भी होना चाहिए, एक पति पत्नी के बीच में भी होना चाहिए। और उनका वो व्यवहार देख के, उनकी चाल चलन देख के और भी लोग सुधर सकेंगे, और भी लोगों को ये एहसास होगा, ये महसूस होगा। आजकल चल रहा है, लव अफेयर में पढ़कर सब यही सोचते हैं कि मुझे इससे शादी करना है, मुझे उससे करना है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उसे नहीं हो पाता है। दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर को मंजूर नहीं है वो कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। और हमें हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देना है, पहला स्थान परमेश्वर को देना है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होगा। और शादी जो है ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा काम है। ये करने से पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। तो ये जो वचन आज मैं आप सभी के बीच में लिया है, मैं हर बार देखा है कि बहुत सारे फैमिली में, बहुत सारे पति पत्नियों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा होता है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे इस वचन को लेना पड़ा, और मैं चाहता हूँ कि ये वचन बहुत सारे लोग देखें, सुने, जाने, और सिर्फ मैं ही नहीं, उनको पता चलना चाहिए कि बाइबल में पति पत्नी के बारे में क्या लिखा गया है, वो सब जाने और पहचाने। और इस वचन को मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप लोग जाके उसे पढ़िएगा। आप बाइबल पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में सारी बातें बैठेगी और आपकी दिमाग खुलेगी, और आप बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को संभाल पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को चला पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर पाएंगे। और पति पत्नी के बीच में वो प्यार बढ़ता जाएगा, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि पति पत्नी एक अंग होंगे, एक तन होंगे, और वो अलग होके नहीं रहेंगे, वो साथ में रहेंगे। तो वो प्यार रहेगा तो पति पत्नी साथ में रहेंगे और प्रभु की आशीष उन पर रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो पत्नी पाता है वो यहोवा की आशीष को पाता है। यहोवा की आशीष अगर चाहिए तो भली पत्नी के लिए हमें प्रार्थना करना है, भला पति के लिए हमें प्रार्थना करना है। ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आप अच्छे से रहिए। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।